अस्सलामुअलैकुम पीपल, होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम कुरान की कुछ साइंटिफिक लेवल्स पर बातें करेंगे। तो कुरान में कुछ ऐसे मैथमेटिकल मिरेकल्स हैं जो प्रूव करते हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये अल्फाज अल्लाह के अल्फाज हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब जानते हैं कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और जो शख्स लिखना पढ़ना नहीं जानता वो कैसे ऐसी हैवी और डीप नॉलेज दे सकता है जिसके अल्फाजों का, कलाम का नाप तोल, वजन ऐसा बैलेंस्ड हो, क्योंकि बिना लिखे, बिना पढ़े, बिना नोट्स बनाए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम कुरान के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल मिरेकल्स पर रोशनी डालेंगे, जैसे कि मंथ, महीने लफ्ज का जिक्र कुरान में 12 बार है, और हम जानते हैं कि साल में 12 ही महीने होते हैं। अरबी में दिन को, डे को यौम बोलते हैं, और यौम लफ्ज का पूरे कुरान में जिक्र 365 बार है, और हम जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं। और प्लूरल तौर पर जैसे कि दिन होता है और दिनों, डे, डेज, इसी तरह यौम और अय्याम। तो अय्याम लफ्ज का जिक्र कुरान में 30 बार है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ महीने, बहुत से महीने ऐसे होते हैं जो कि 30 दिनों के होते हैं। 145 टाइम्स जिंदगी का जिक्र है कुरान में, एंड 145 टाइम्स मौत का जिक्र है कुरान में। 115 टाइम्स दुनिया का जिक्र है, एंड 115 टाइम्स आखिरत का जिक्र है। 88 मरतबा फरिश्तों का जिक्र है, और 88 मरतबा शैतान का जिक्र है। मर्द का जिक्र 24 टाइम्स, औरतों का जिक्र 24 टाइम्स। ख्वाहिश का जिक्र 8 टाइम्स, डर का जिक्र 8 टाइम्स। नेक कामों का जिक्र 167 टाइम्स, बुरे कामों का जिक्र 167 टाइम्स। प्रॉफिट का जिक्र 50 टाइम्स, एंड लॉस का जिक्र, नुकसान का जिक्र 50 टाइम्स। मुसीबत 75 टाइम्स, शुक्र करना 75 टाइम्स, सदका करना 73 टाइम्स, और सेटिस्फैक्शन, कनात करना, ये भी 73 टाइम्स। मुश्किलात 114 टाइम्स, और सब्र, पेशेंस 114 टाइम्स। कोइंसिडेंस? तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। तो कुरान में समुद्र का जिक्र 32 टाइम्स है, और लैंड का जिक्र 13 टाइम्स है, टोटल 45 होता है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, जस्ट लाइक 32 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100%, तो इसका आंसर आता है 71.1111, और ये एग्जैक्ट रेशियो है, ये एग्जैक्ट परसेंटेज है समुद्र की अर्थ के हिसाब से। इसी तरह अगर हम 13 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100% इसकी कैलकुलेशन करें, तो आंसर आता है 28.888, और ये रेशियो है अर्थ के ग्लोब का। जो लैंड वाला हिस्सा है, जो ज़मीनी हिस्सा है इस ग्लोब का, वो ये 28.888 होता है। तो क्या ये सब इत्तेफाक है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े मैथमेटिशियन थे? और अब कुछ न्यूमेरिक पैटर्न, साइंटिफिक निशानियां, और कुछ फ्यूचर प्रोफेसीज यानी कि भविष्यवाणी, उनसे रिलेटेड क्या कुछ बातें आती हैं सामने, वो हम कवर करते हैं। तो चांद है, चांद को इंग्लिश में मून बोलते हैं, और अरबी में कमर बोलते हैं, और कमर लफ्ज का जिक्र कुरान में 27 टाइम्स है, 27 मरतबा। और चांद का जो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाने का जो वक्त है वो 27.3 डेज है। और पुराने एंशियंट वक्त के लोग जो इस वक्त का पता लगाते थे, तो उनके हिसाब से वो होता था 29.5 डेज, पुराने वक्त के लोगों के हिसाब से। तो ये उनका एक अंदाज़ा था, जाहिर सी बात है उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन कुरान में 27 टाइम्स मून लफ्ज़ का जिक्र आया है, ना ही 29 टाइम्स, ना ही 30 टाइम्स। अब एज ए मैथमेटिशियन, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान बनाया होता, तो वो उसमें इस लफ्ज़ का जिक्र या तो 29 टाइम्स करते या फिर 30 टाइम्स करते, क्योंकि जो लोग उस वक्त जो देखते थे उसी पर वो ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे, और उसी को मानते थे। और जैसे उस वक्त में लोग क्या देखते थे कि एक पूरा चांद दूसरे चांद तक पहुंचने में, पूरा होने में 29.5 डेज का जो है उसको वक्त लगता है, पीरियड लगता है। और आज के टाइम में भी इंसान बिना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, बिना लेटेस्ट साइंटिफिक हेल्प के ये पता नहीं लगा सकते थे कि एग्जैक्ट टाइम मून का ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाने का 27.3 डेज है। तो हो सकता है कि ये एक निशानी है अल्लाह ताला की आने वाले फ्यूचर वाले लोगों के लिए, जो कि टेक्नोलॉजी और साइंस का इल्म और नॉलेज को पढ़ेंगे, उनको दिखाने के लिए कि उसको पहले से पता है कि इसका ये सब टाइमिंग एग्जैक्ट क्या है।
تو اب ایک دوسرے سائن کی طرف بڑھتے ہیں یا فیوچر پروفیسی سمجھ لیں، دا ڈیٹ آف لینڈنگ آن دا مون۔ تو قرآن میں ایک سورت ہے القمر کے نام سے، دا مون، اور اس کی پہلی آیت ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ اس ایونٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے آیت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں سپلٹ کیا تھا، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا میریکل تھا، معجزہ تھا، اور شاید آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بھی انسان کی چاند پر جانے سے متعلق۔ فور ایگزامپل، اگر ہم قرآن میں سورہ القمر کی اس پہلی آیت کے بعد کی ساری آیتوں کو کاؤنٹ کریں تو اس کا ریشیو آتا ہے 1389، اور اسلامک کیلنڈر میں اگر ہم 1389 ایئر کو دیکھیں اور اس ایئر کے حساب سے کرسچن ایرا کیلنڈر کے ایئر کو دیکھیں تو وہ ہوتا ہے 1969، اور جولائی 1969 یہ وہی دن تھا، یہ وہی سال تھا جب انسان نے پہلی مرتبہ چاند پر قدم رکھا۔ دا مشن اپولو 11 ایسٹروناٹ نیل آرمسٹرانگ اینڈ بز ایلڈرن۔ تو کیا یہ سب صرف ایک کوئنسیڈنس ہے یا ایک حقیقت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام ریلیجن پر، قرآن پر پوری طرح ٹرسٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے ایک اچھا مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مع السلامہ۔